Assalamualaikum my dear students. How are you all? My name is Rida Khalid and I'm going to teach you English. जो बुक हम पढ़ने जा रहे हैं उस बुक का नाम है ऑक्सफोर्ड प्रोग्रेसिव इंग्लिश. आप पढ़ने जा रहे हैं ऑक्सफोर्ड प्रोग्रेसिव इंग्लिश ग्रेड 7 का यूनिट नंबर 6. स्टूडेंट्स, आज हम बात करने वाले हैं फोक टेल्स के बारे में. क्या आपके ग्रैंड पेरेंट्स ने या आपके पेरेंट्स ने आपको कभी कुछ ऐसी स्टोरीज तो सुनाई होंगी जो आपसे बड़े बहन भाई या आपके बड़े कजिन सुनते हुए आ रहे हैं और वो आपको भी सुनाते जा रहे हैं और आपने जहन में रखा हुआ है कि ये बातें आने वाले आपसे छोटे बच्चों को भी आप सुनाएंगे. तो आइए हम इस बारे में मजीद डिटेल से पढ़ते हैं. हम बात कर रहे थे फोक टेल्स के बारे में. क्या आप जानते हैं कि कोई ऐसी टेल, कोई ऐसी स्टोरी या मेड अप स्टोरी आपके पेरेंट्स ने आपको सुनाई हो या आपके ग्रैंड पेरेंट्स ने आपको सुनाई हो? जैसा कि बहुत सारी स्टोरीज आपने सुनी होंगी जो आपको याद है, जैसे द हेयर एंड द टॉर्टोइस. रिमेंबर, जब छोटी क्लासेस में आप थे तो आप उससे रिलेटेड स्टोरीज लिखा करते थे. हर दफा आप जब स्टोरी लिखते थे तो उसके अंदर कुछ चेंज भी कर देते थे. तो बच्चों, ऐसी स्टोरीज, ऐसी टेल्स जो हमारी पास से चली हुई आ रही हैं, उनको कहते हैं फोक टेल्स. हम आज बात करने वाले हैं फोक टेल्स के बारे में. अब इनसे रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो मैंने यहाँ बोर्ड पे लिखी है. हम आज इंट्रोडक्शन पहले लेंगे कि फोक टेल्स एक्चुअली होती क्या है और हमने अपनी लाइफ में ग्रेड 7 तक पहुंचते हुए हमने कौन कौन सी फोक टेल्स को पढ़ा है, हमारी नजर में से क्या क्या गुजरा है. आज हम उन सब के बारे में डिटेल में पढ़ने वाले हैं और उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे यूनिट नंबर 6. सो स्टे ट्यून्ड. सो स्टूडेंट, सबसे पहले हम बात करेंगे इंट्रोडक्शन की. इंट्रोडक्शन टू फोक टेल्स. लेसन नंबर 1 में हम सिर्फ इंट्रोडक्शन की बात करेंगे कि फोक टेल्स एक्चुअली होती क्या है. मैंने आपको बताया फोक टेल्स ऐसी स्टोरी है जो जनरेशन टू जनरेशन बहुत पहले से सुनते हुए आप आ रहे हैं. तो आइए इनको स्टडी करते हैं. पार्ट 1. इसकी डेफिनेशन के 2 पार्ट्स हैं. ठीक है, मैंने 2 पार्ट्स में इनको लिखा है. हम इनको बारी बारी पढ़ेंगे और एक्सप्लेन मैं आपको करूंगी कि एक्चुअली फोक टेल्स क्या होती हैं. नंबर 1. A folk tale is an old story that's been told again, often for generations. ठीक है, अब यहाँ पे 2 बातें आपने सीखनी है. एक फोक टेल क्या है? इट्स एन ओल्ड स्टोरी. कितनी ओल्ड स्टोरी है नहीं पता, अभी देखते हैं. That's been told again and again and again. बहुत दफा सुनाई जा रही है. ठीक है, एक तो हम उसको अंडरलाइन कर लेते हैं. Often for generations. अब देखिए, जनरेशन टू जनरेशन एक स्टोरी चलती हुई आ रही है. आपको आपके ग्रैंड पेरेंट्स ने सुनाई, उनके ग्रैंड पेरेंट्स को उनके पेरेंट्स ने सुनाई, उनके पेरेंट्स को उनके पेरेंट्स ने सुनाई और इसी तरह होते होते ये बात तो बहुत पुरानी है और ये कब से चलती हुई आ रही है. ठीक है, सो ऐसी स्टोरीज जो जनरेशन टू जनरेशन आगे आती जा रही हैं, उन स्टोरीज को क्या कहते हैं? फोक टेल. ये तो हो गई पहली डेफिनेशन जो थी बहुत बेसिक और हमने उसको क्या कर लिया, मेन पॉइंट्स को अंडरलाइन कर लिया. आप अपनी बुक पे इसको हाईलाइट करते जाएं. अगर आपकी बुक पे डेफिनेशंस नहीं लिखी हुई, राइट, आप अपनी बुक पे डेफिनेशंस लिख भी सकते हैं. ओके, एंड आई टोल्ड यू दैट यू ऑलवेज हैव टू हैव वन हाइलाइटर इन योर हैंड. एक हाइलाइटर आपके हाथ में जरूर होना चाहिए ताकि साथ साथ आप हाईलाइट करते जाएं और मीनिंग्स लिखते जाएं. ओके, सेकंड डेफिनेशन इज folk tales are stories in oral traditions or tales that people tell each other out loud rather than stories in written form. अब ये बहुत जरूरी बात है. देखो, फोक टेल्स उन्होंने बोला ऐसी स्टोरीज होती हैं ओल्ड ट्रेडिशन के बारे में. यानी कि इफ वी आर लिविंग इन 2020 तो आप देखें कि बहुत पुरानी जो स्टोरी होगी तो वो कब की होगी? हो सकता है वो 1999 की हो सकता है वो 1920s की हो सकता है वो 1820s की हो. तो पुरानी स्टोरीज भी हो सकती हैं. सो दे आर बेस्ड ऑन ओरल ट्रेडिशंस, पुराने तौर तरीके जो होते थे. ठीक है, जैसे अगर आप कोई फोक टेल सुने जिसमें खेतों की बात हो रही है, फील्ड्स की बात हो रही है, तो फील्ड्स में जाते हुए जो आप प्लफ लेके जाते हैं, तो ये बातें अब पुरानी लगती हैं, राइट. सो जो ओल्ड ट्रेडिशंस के बारे में स्टोरीज होती हैं, नॉर्मली हमारी फोक टेल्स नॉर्मली ओल्ड ट्रेडिशंस के बारे में होती हैं. ऑलराइट, उसके बाद और टेल्स दैट पीपल टेल ईच अदर आउट लाउड. ऐसी स्टोरीज जो लोग एक दूसरे को आउट लाउड बताते हैं. ठीक है, जिनके बारे में कोई एक्सप्लेनेशन वगैरह नहीं होती, लेकिन बस वो एक बंदे से दूसरे बंदे तक वो क्या होती है, ओरली भी बता देते हैं. जैसे आपके ग्रैंड पेरेंट्स ने आपको सुनाई तो उन्होंने लिख के तो नहीं बताई. आपके अगर बड़े बहन भाई ने आपको सुनाई है जो उनकी दादी ने उनको सुनाई थी, तो क्या उन्होंने उनको लिख के दी थी? नो, दे टेल ईच अदर आउट लाउड. जुबानी जैसे कहते हैं ना, उस तरह पढ़ाते हैं, राइट. सो ये भी बात हो गई, अंडरलाइन कर लेते हैं. दे टेल ईच अदर आउट लाउड rather than stories in written form. ठीक हो गया.
अब एक बहुत जरूरी बात आपको मैं बताने वाली हूँ, जो आपके ज़हन में सवाल आ रहा होगा, उसी से रिलेट करूंगी मैं आज के यूनिट का टाइटल। अब देखो बच्चों, अब एक स्टोरीज जो इतने पुराने टाइम से आगे आ तो रही हैं, तो क्या वो स्टोरीज सिर्फ पाकिस्तान में चल रही थी? बिल्कुल नहीं, वो स्टोरीज तो दुनिया में सब जगह चल रही हैं, ऑल अराउंड द वर्ल्ड। हर कंट्री में डिफरेंट स्टोरीज होती हैं, हर कंट्री की डिफरेंट जनरेशंस होती हैं। अब हर कंट्रीज तो मैप पे पहले नहीं थी ना, आहिस्ता आहिस्ता मैप बना, हमारी ग्लोब के अंदर बहुत ज़्यादा कलर्स आते जा रहे हैं, लाइंस आती जा रही हैं और बॉर्डर्स बनते जा रहे हैं। लेकिन जब बहुत पहले कम बॉर्डर्स थे, कम लोग थे, कम कंट्रीज थी, छोटे छोटे कल्चर्स थे, तो उन कल्चर्स से भी क्या होता है, स्टोरीज पास ऑन होती हैं। इसी तरह हम जिस फोक टेल के बारे में आज बात करने वाले हैं, जो हमारा यूनिट 6 है, वो है फोक टेल्स फ्रॉम रशिया। अब आप सब जानते हैं कि रशियन हिस्ट्री जो है वो मोस्टली वॉर रिलेटेड है, ठीक है। तो रशियन हिस्ट्री से रिलेटेड आज हम एक वॉर से रिलेटेड पढ़ने वाले हैं, क्या, फोक टेल। उस फोक टेल के अंदर हम अगेन यही बातें पढ़ेंगे, हमें पता है कि ये एक ओल्ड स्टोरी है, इट हैज बीन टोल्ड अगेन एंड अगेन एंड इट हैज बीन टोल्ड फॉर जनरेशन एंड जनरेशन, ओके। उसके बाद ये क्या है, ओरल ट्रेडिशन की बेस पे है, लेकिन इसको बुक्स के अंदर लिखने वाले ऑथर्स कौन है, ये मैं आपको थोड़ी देर बाद बताऊंगी। अब एक बात आपने और याद रखनी है, देखें, जब स्टोरीज एक वर्ड ऑफ माउथ से, एक किसी के लफ्जों से दूसरे लफ्जों में जाती है, फॉर एग्जाम्पल एक पर्सन, फॉर एग्जाम्पल फ्रॉम वन पर्सन टू द अदर पर्सन जाती है, तो आपको लगता है उसके अंदर कोई चेंज भी आता होगा, वर्ड्स का चेंज आ सकता है, कुछ थोड़ा बहुत इंसिडेंट ऊपर नीचे हो सकता है। तो ये याद रखना है आपने कि फोक टेल्स कभी भी ऑथेंटिक नहीं होती, दे आर नॉट 100% फ्रॉम व्हाट दे यूज्ड टू। वो जो हुआ करती थी पहले, बहुत सारे साल पहले, तो इतने सालों से वो चलती हुई भी तो आ रही हैं, सब उनको सुना रहे हैं वन बाय वन, वन बाय वन। तो जब हमारे तक पहुंची, हो सकता है तब उसके अंदर थोड़ा चेंज आ जाए। तो ये याद रखना है, फोक टेल्स के अंदर चेंज भी आ जाते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, आप अपनी फोक टेल किसी दूसरे बंदे को सुनाए और वो कहे नहीं ऐसा तो नहीं था, ये तो ऐसे 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 थी, तो हो सकता है कि उसके बड़ों ने या उस आपके फ्रेंड के ग्रैंड पेरेंट्स ने जब उसको सुनाई तो स्टोरी में उन्होंने अपने हिसाब से कोई चेंज ले आए। तो ये बात आपने याद रखनी है हमेशा कि फोक टेल्स ऑथेंटिक नहीं हो सकती, उनमें चेंज भी आ जाता है, क्योंकि दे आर पास्ड ऑन फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन। एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में आ रही है तो ऑब्वियसली चेंज होगा। ओके ग्रेड 7, आई होप यू आर क्लियर, यहाँ तक ये बात आपको समझ आ गई है। हमने सीख लिया कि फोक टेल्स क्या होती हैं, फोक टेल्स कहाँ से आती हैं और उनको आइडेंटिफाई हमने कैसे करना है, राइट। अब कुछ यहाँ फोक टेल्स मैंने लिखी हैं जो हम बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं, तो उनके बारे में थोड़ी सी रिव्यू ले लेते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं अ हेयर एंड द टॉर्टोइस की। स्टूडेंट्स सबने पढ़ा होगा, एक कछुआ और एक खरगोश, कौन भागता है, कौन जीता है, रिमेम्बर, एग्जैक्टली, ये वही हेयर एंड टॉर्टोइस की स्टोरी है। ये वही फोकटेल है जो बहुत टाइम पहले से हम सुन रहे हैं, हमने देखी है, लेकिन हमें रिटन फॉर्म में कहीं नहीं मिली, वो तो हमने खुद से लिखी कॉपीज में या जैसे भी, राइट, या हमारी बुक्स में किसी ऑथर ने लिखी, पर इसकी कोई रिटन फॉर्म नहीं थी और कुछ लोग इसको चेंज भी कर देते हैं, कुछ थोड़ी बहुत बातें बीच में। अगेन नंबर 2, द मैन हु नेवर लाइड, ठीक है, इट्स अगेन फोक टेल, ये भी आपने पढ़ी हुई होगी। अगर कुछ ऐसी फोक टेल्स हैं जो आपको याद नहीं आ रहा कि ये कौन सी वाली है, मैंने तो नहीं सुनी, आप गूगल पे जाके सर्च कर सकते हो, आप यूट्यूब पे सर्च कर सकते हो, इससे रिलेटेड ऑडियो भी मिल जाएगी, ठीक है। ऑडियो सुनने से आपको क्या होगा, आपको याद आ जाएगा कि शायद आपने फोक टेल कहीं सुनी है, और अगर नहीं भी सुनी तो आप तब सुन लें, कोई मसला नहीं। ओके नंबर 3, द टेल ऑफ हीर रांझा। हीर रांझा आपको पता है एक मिथिकल कैरेक्टर्स है हमारे, आपने उनके बारे में भी पढ़ा होगा, ये पाकिस्तानी फोक टेल है, राइट। तो इस तरह फोक टेल्स ऑल अराउंड द वर्ल्ड होती हैं। आप गूगल पे जाके या यूट्यूब पे जाके सर्च करें फोक टेल्स फ्रॉम रशिया, फोक टेल्स फ्रॉम इंडिया, इवन फोक टेल्स फ्रॉम चाइना, आप किसी भी कंट्री का नाम लिखें, आपको एक लिस्ट मिल जाएगी फोक टेल्स की। अगर आप चाहते हैं तो वीडियो को अभी पॉज करें और जाके यूट्यूब से कुछ फोक टेल्स को सुन लें, ऑडियो सुन लें, नहीं तो आप जाके, अगर आप रीडिंग के शौकीन हैं, आप गूगल पे जाके फोक टेल्स को सर्च करें, किसी भी नाम से सर्च करें, जो आपको अच्छी लगती है वहां से आप इसको रीड कर लें। ये काम करके वापस में सिद्धा के पास आइएगा। वेल डन स्टूडेंट्स, आई एम सो ग्रेटफुल कि आपने मेरे साथ फोक टेल्स को सीखा और कुछ हमने प्रैक्टिस भी कर ली और कुछ फोक टेल्स को सुन भी लिया। आइए इससे रिलेटेड आज के लेसन को बाकायदा स्टार्ट करते हैं हम यूनिट 6 जो कि है फोक टेल फ्रॉम रशिया। सो स्टूडेंट्स, अब हम पढ़ने वाले हैं जो फोक टेल हमारी बुक में दी गई है, राइट। ऑक्सफोर्ड प्रोग्रेसिव इंग्लिश यूनिट नंबर 6, पेजेस आपने याद रखने हैं। पेज नंबर हमारे पास है 140,
ठीक है, 140 के ऊपर रीडिंग जो हमें दी है वो है फोक टेल फ्रॉम रशिया, इसका टाइटल यही है। ठीक है, अब इसके अंदर क्या है, मैंने यहाँ पे कुछ पॉइंट्स यहाँ लिख दिए हैं, वन बाय वन मैं आपको बताऊंगी आपने इसको कैसे करना है। ये फोक टेल दे आर ऑलवेज रीटोल्ड, जब आप याद रखें एक फोक टेल एक बंदे से दूसरे बंदे के पास जब आ रही है तो जो दूसरा बंदा आगे बता रहा है तो उस अमल को, उस एक्ट को, उस एक्शन को क्या कहेंगे, रीटेलिंग। ठीक है, दोबारा से बताना। सो रीटोल्ड बाय लियो टोल्स्टॉय, मिस्टर लियो टोल्स्टॉय जो है उन्होंने 1886 में इसको रीटेल किया, यानी दोबारा से बताया। कैसे बताया, वर्ड ऑफ माउथ से, उन्होंने अपनी बुक्स में भी लिखा। ठीक है, हमने कहा था कि पीछे से कोई बुक नहीं आई, पर ऑथर्स ने खुद से लिखी हैं फोक टेल्स, क्योंकि उन्होंने सुनी हुई थी, उन्होंने अपनी बुक्स में लिख दिया, राइट। टोल्स्टॉयज फेमस वर्क्स आर वॉर एंड पीस, अब देखें जो ये नाम है ना, वॉर एंड पीस 1865 एंड एना कैरेनिना 1875, ये जो दो है नाम, आप इनके बारे में, मैं चाहती हूँ कि आप ग्रेड 7 में अब आ गए हैं, अब आप रिसर्च का काम खुद करेंगे। आप इनके बारे में क्या कर सकते हैं, अगेन दो सर्च इंजन हमारे पास बड़े फेमस है, एक दफा आप क्या कर सकते हैं, आप गूगल पे लिख के सर्च कर सकते हैं। जल्दी से वीडियो को पॉज करो, सर्च करके वापस मेरे पास आओ। देखा, समझ आ गई ना, वेल डन। सो ये टोल्स्टॉय की क्या है जी, ये फेमस काम है, उन्होंने इनके बारे में मजीद वॉर से रिलेटेड, मैंने बताया रशिया के रहने वाले थे तो इन्होंने यहाँ पर बहुत सारी इससे रिलेटेड फोक टेल्स को लिखा है। अब आपका काम क्या है, मैं आपको देने वाली हूँ एक होमवर्क। ठीक है, अब सुने, आपने क्या करना है, रीड द फोक टेल ऑन पेज 140 टिल 143। आपने 140 से 143 तक जो फोक टेल लिखी है, इट इज रिटन इन पैराग्राफ्स। पहले इंट्रोडक्शन का एक पैराग्राफ है पेज 140 पे, उसको पढ़ें। उसके बाद आप पढ़ना शुरू करेंगे पैराग्राफ 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड इट गोज अंटिल पेज नंबर 143। ठीक है, जितने भी पैराग्राफ दिए गए हैं उनको आपने पढ़ना है। रीडिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट एट दिस क्लास, ऑलराइट। नंबर 2, हाईलाइट द वोकैबुलरी। कोई ऐसा वर्ड आपको बीच में लग रहा है कि ओहो ये तो मुझे पढ़ना ही नहीं आ रहा, मैंने आपको बताया था जब आपको वर्ड पढ़ना ना आए उसको आप चॉप डाउन करें, वर्ड को स्लाइस डाउन करें, किसमें, डिफरेंट सिलेबल्स के अंदर, छोटा 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 वर्ड कर लिया, उसके बाद आपने क्या करना है उसको, एग्जैक्टली आपने फिर उसको प्रोनाउंस करना है। इसी तरह आप वोकैबुलरी उन्हीं वर्ड्स को आपने अंडरलाइन करना है, हाईलाइट करना है, बबल बनाना है, रिंग बनाना है, सब टू यू। फाइंड मीनिंग्स इन द डिक्शनरी, ग्रेड 7 डिक्शनरी यूज करना आपको अभी तक आ जाना चाहिए। ठीक है, अगर नहीं आता तो आप मेरे साथ रोज के लेसन में सीख सकते हैं। जब भी हम रीडिंग का कोई लेसन करेंगे हम वोकैबुलरी के अंदर डिस्कस करेंगे कि हमने डिक्शनरी का यूज कैसे करना है, ऑलराइट। उसके बाद राइट देम इन योर नोटबुक ओनली 10, कोई से 10 वोकैबुलरी के ऐसे वर्ड्स जो आपको बहुत डिफिकल्ट लग रहे हैं, यू हैव टू राइट ओनली 10 ऑफ देम इन योर नोटबुक, सिर्फ 10 लिख के दिखा दो, ओके। ऑल्सो एक्सप्लेन द कॉन्टेक्चुअल मीनिंग, ये मैं आपको पहले बता चुकी हूँ कॉन्टेक्चुअल मीनिंग क्या होता है, हमने बात की थी ना, एक लिटरल मीनिंग होता है, एक मेटाफोरिकल मीनिंग होता है, राइट। तो कॉन्टेक्चुअल मीनिंग हमेशा टेक्स्ट रिलेटेड होता है, जब हम टेक्स्ट पढ़ रहे हैं, पैराग्राफ या लाइन या सेंटेंसेस की बात कर रहे हैं, तो उस सेंटेंस के अंदर उस वर्ड का क्या मीनिंग बन रहा है। ठीक है, जैसे पेयर ऑफ वर्ड्स होते हैं, डिफरेंट लाइंस में, डिफरेंट सेंटेंसेस में डिफरेंट मीनिंग्स देते हैं, याद है ना आपको कॉन्टेक्चुअल मीनिंग्स, एग्जैक्टली। सो आपने कॉन्टेक्चुअल मीनिंग्स भी ढूंढने हैं उसके। ठीक है, कैसे कॉन्टेक्चुअल मीनिंग एक्सप्लेन करेंगे, एक सेंटेंस में आपने पहले लिख दिया वर्ड, ठीक है, उसके बाद यहां पर आपने लिखना है उसका डिक्शनरी मीनिंग, ओके। डिक्शनरी मीनिंग जो क्या होगा, ये हमारा होगा लिटरल मीनिंग। उसके बाद यहाँ पे आपने नीचे लिखनी है उसकी एक्सप्लेनेशन, जो कि उसका होगा कॉन्टेक्चुअल मीनिंग। इसी तरह करते हुए आपने 10 वर्ड्स पूरे करने हैं, ऑलराइट। अभी इस वीडियो को पॉज करें, ये काम कंप्लीट करके मिस सुधा के पास वापस आइएगा। ओह वेल डन स्टूडेंट्स, ग्रेड 7, आई एम सो हैप्पी विद यू। आपने मेरे साथ आज बहुत अच्छा काम सीखा। हमने सीखा कि डिटेल में हमने पढ़ी फोक टेल, ठीक है, फोक टेल से रिलेटेड हमने कुछ इन्फॉर्मेशन पढ़ी, हमने इंट्रोडक्शन से अब तक सारी बातें कर ली हैं। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे इस लेसन को, इस वीडियो को करेंगे खत्म। अगली वीडियो जरूर देखिएगा स्टूडेंट्स, दैट वीडियो इज गोइंग टू बी अबाउट द डिटेल्ड क्वेश्चन आंसर्स, उन क्वेश्चंस के आंसर्स हमने कैसे करने हैं। सो स्टे ट्यून्ड फॉर दैट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग टुडेज वीडियो। अल्लाह हाफिज।